रायबरेली और अमेठी की जीत से गदगद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली का दौरा किया। रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार प्रकट करने पहुंचे तो भारी भीड़ का उत्साह सभा स्थल पर देखने को मिला। राहुल ने दोनों हाथ हिलाकर रायबरेली और अमेठी की जनता का अभिवादन किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि यह जीत रायबरेली की जीत है, अमेठी की जीत है, उत्तर प्रदेश की जीत है। अभी तो यह शुरुआत है, आगे लड़ाई बाकी है। अमेठी के, रायबरेली के मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया। नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। पहली बार हमने देखा कि राजनीति 20-25 लोगों के लिए की जा रही है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। किशोरी शर्मा जी को अमेठी में, मुझे यहां रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को आप लोगों ने जिताया है। पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है। यह अभी काम शुरू हुआ है। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है
कि इंडिया गठबंधन देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। ये नफरत फैलाते हैं। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अयोध्या की सीट हार गए, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है। हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे।